इसी तरह मेरा एक ताल्लुक मेरी सास से है, ससुर से है, मेरी नंद से है, घराने से है। मैं एक तो यह है कि अपने अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहूं तो सीधी बात है कि कतई ताल्लुक ही हो जाएगी। हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है जो दूसरे इंसान से नहीं मिलता। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जो दीन का काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक तालीम से हो, तज़किया से हो, तिलावत कुरान पाक की तालीम से हो, हिकमत हदीस की तालीम से हो, दावत से हो, फिर वो अपने मिजाज की रियायत नहीं करते, वो सिर्फ लोगों की मिजाज की रियायत करते हैं। अगर मैं दीन का काम अपने घर में करना चाहती हूं तो मुझे अपनी सास से, ससुर से, अपने नंद से, अपने घराने से बेहतरीन ताल्लुक बनाना होगा, उनकी मिजाजों की रियायत करते हुए। मैं अपनी सास को कैसे दावत दूं? मेरी सास शरई उमूर की खिलाफवर्जी करती है, अल्लाह की सराहतन नाफरमानी करती है। घर का माहौल जहां मेरी शादी हुई अल्लाह की नाफरमानी करने का माहौल है। मेरे शोहर का भी, मेरे ससुर का भी, सास साहिबा का भी, नंद का भी, भाभी का भी, जिठानी का माहौल। अब घर कैसा आ गया, अब मुझे इनमें काम कैसे करना है, किस तरह करना है? मैं इनको छोड़ नहीं सकती कि आपने इसी मुखालिफ नफरमानी के माहौल के अंदर बहते चले जाए, मेरा इनसे क्या लेना देना। नहीं, ये मिजाज एक हामिलीन उलूम नबूवत का नहीं हो सकता, ये मिजाज उनका नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जिन उलूम से नवाजा है वो उलूम इसलिए नहीं दिए गए कि इंसान अपने मुआशरे से कट कर बेफिक्री की जिंदगी गुजारने वाला हो, जिसको अपनी उम्मत की, अपने लोगों की, मुताल्लिकीन की कोई परवाह ना हो। ये तो मिजाज नहीं, तो मुर्दा दिलों की बात है, मुर्दा दिल, मुर्दा कुलूब। क्योंकि नवाजा तो बहुत कुछ किया जिसके जरिए कुलूब इंसानियत को बदला जा सकता है, लेकिन नेमत की नाकदरी और नाशुक्री हो रही है। मैं कैसे काम करूं अपनी सास साहिबा पर, अपने ससुर पर, अपनी जिठानी पर, अपनी नंद पर, किस तरह मेहनत करूं? अल्लाह ताला ने उसका उसूल कुरान पाक में बयान फरमाया है। अकरीबा को जब दावत दी जाती है या अकरीबा पर दीन की मेहनत का काम किया जाता है, उसका उसलूब और उसूल क्या है? या अबती वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो, जब उन्होंने अपने वालिद को दावत दी है, जहां एहतराम का रिश्ता है, अदब का रिश्ता है। सास एहतराम और अदब का रिश्ता है, ससुर एहतराम और अदब का रिश्ता है। ये सारे रिश्ते एहतराम अदब के हैं, शोहर का भी रिश्ता। यहां मैं किस तरह मेहनत करूं कि अल्लाह की नाफरमानी का माहौल मेरे घर से निकले, फरमाबरदारी का माहौल बने, इताअत का माहौल बने। मैं कैसे मेहनत करूं? या अबती, ये पहला उसूल है। मेरा अपने वालिद से, अपने ससुर से, सास से, जिठानी से, नंद से, शोहर से ताल्लुक होगा, वो मोहब्बत का ताल्लुक, वो शफकत का ताल्लुक, वो नरमी और मुलातफत का ताल्लुक, वो सबसे पहले है। दावत बाद में है, तरबियत बाद में है। मैंने अपनी सास से ताल्लुक तो बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा वो अलग मिजाज की हैं, मैं अपनी मिजाज के खौल में बंद हूं, रास्ते जुदा। हाँ, जब कोई ऐसा मौका आता है शादी का जिसमें कभी वो जो है उनसे शादी के मौका पर रसूमात होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये मेहंदी भी आपने हराम की, ये अल्लाह की नाफरमानी की, ये नाफरमानी की। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मोहतात
अल्फाज का इंतखाब करते हुए अपने शेख मौलाना यूसुफ खान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जब इंशाअल्लाह आपसे बातचीत फरमाएंगे, उनकी बात नकल करना चाहूँगा। फरमाया कि वो आदमी जो अपने घर में रहता है, घर का सरबराह है, जिम्मेदार है, और शादी का मौका होता है, सारी चीज़ें देखता रहता है, सारे मशवरे सुनता रहता है, ये मेहंदी भी होगी और यूं भी होगा, और कुछ नहीं कहता, और जब ऐन मौका होता है उस मौका पर लठ उठा लेता है, कहता है ये हराम है। तो मौलाना फरमाते हैं कि ये फसादी है। इसने क्यों नहीं ज़हनसाज़ी की, हम नवा क्यों नहीं बनाया अपनी नौजवान नस्ल को, अपने करीब क्यों नहीं किया? आप ज़हनसाज़ी करें, हम नवा बनाइए, आपकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तो मैंने अगर सिर्फ लठ उठाया है, ताल्लुक नहीं रखा, अपने मिजाज में मैं बंद हूं, मेरी सास का अपना मिजाज है, मेरी नंद का अपना मिजाज है, मेरी जेठानी का अपना मिजाज है, मेरे शोहर का अपना मिजाज है, मैं अपने मिजाज के साथ चलती हूं। लेकिन जब मौका को ऐसा आता है, घर का चूंकि माहौल ऐसा है, अल्लाह की नाफरमानी करने पर मैं एक लठ उठाती हूं और मैं कहती हूं कि हराम है, ये नाजायज है। मैं अगली बात अर्ज करूं, इसमें मेरा हज़्ज़ नफ्स भी है, किसी को जलील करने में मजा भी आता है। मेरे हाथ एक मौका लग गया, नहीं जनाब, अगर ये मेहनत मुझे करनी थी, ज़हनसाज़ी करनी थी, मुझे ताल्लुक बनाना था दोस्ती का, वो शफकत का, वो नरमी का, अपनी सास से, अपनी जेठानी से, वो दोस्ती का ताल्लुक बनाना था,